हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड के बारे में। अब हम लोग यूपी बीएड के बारे में क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो यूपी बीएड है, यूपी बीएड स्टार्ट हो चुका है 2025-27। ये स्टार्ट हो चुका है 2025 से 27। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप फॉर्म भराने लगा है। आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं जिससे कि आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर लें। हम लोग बात करें कि यूपी बीएड जो है कि यूपी बीएड में हम लोगों को टोटल फर्स्ट सेमेस्टर को देखते हैं। अब इस फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल जो है कि 4 पेपर पढ़ने होते हैं। 4 पेपर में से जो पहला होता है उसके हम लोग सिलेबस को चर्चा कर चुके हैं, और जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर के बारे में आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर का नाम है, आप देख सकते हैं आपके सामने जो है कि इस बुक को रखा गया है, और इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा पेपर है, उसके बुक का नाम है शिक्षण अधिगमन एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, कि हम लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? साइकोलॉजी। ये चीजें देख रहे हैं। परस्पेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसको क्या ले सकते हैं? टीएलडी, साइकोलॉजी ऑफ टीएलडी, साइकोलॉजी ऑफ टीएलडी। टी का मतलब कि टीचिंग, एल का मतलब लर्निंग, और डी का मतलब जो है कि डेवलपमेंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टी का मतलब है शिक्षण यानी कि टीचिंग, एल का मतलब है लर्निंग, ये मतलब कि अधिगम। अधिगम, इस बात को याद रखिएगा, सिलेबस में भी मिलेगा ये नाम। फिर डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब कि विकास कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में हम लोगों को जानना है। देख सकते हैं आपके सामने ये सिलेबस दिख रहा है। आपको यदि इंग्लिश में पसंद है तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, और यदि आपको हिंदी वाला सिलेबस पसंद है तो हिंदी वाले जो है कि सिलेबस को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि एक एक टॉपिक हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग सही तरीके से कम समय में समझ पाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेपर टू है, पेपर टू का नाम क्या है? सबसे पहले आप देख रहे हैं शिक्षक अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि परस्पेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है? टी, एल और डी। अब इसमें हम लोग बात करें कि जो इकाई एक देख रहे हैं आपको मिल रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक यानी कि टी, टीचिंग के लिए। उसके बाद में देखते हैं विकास का मनोविज्ञान यानी कि डी। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखें तीसरा जो हम लोगों को यूनिट 3 में मिल जाएगा अधिगम। इसका चीज अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम का मनोविज्ञान। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अधिगम की सिद्धांत, यानी कि जो आपके सिलेबस यानी कि जो आपकी बुक है, इस बुक के सिलेबस के बारे में ही चर्चा किए गए हैं, टीएलडी के बारे में ही। तो कितना आसान हो गया, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है इस सिलेबस को जानना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें यूनिट 1 में जो पढ़ना है हम लोगों को। यूनिट 1 में हम लोग को जानेंगे कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान में है तो इसका अर्थ समझेंगे, इसके क्षेत्र समझेंगे, और इसकी प्रासंगिकता क्या है, यानी कि कैसे बनी हुई है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वैक्तिक भिन्नता, वैक्तिक भिन्नता को समझेंगे। तो इसमें अर्थ क्या, कितने प्रकार के हैं, कारण कौन से हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 में आएंगे विकास का मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें देखेंगे कि विकास का अर्थ क्या है। इसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक, संवेगात्मक विकास की विशेषता, और उसके जो है कि शैक्षिक निहितार्थ को समझना है। शैक्षिक निहितार्थ को समझना, इतनी चीज देखने के बाद में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इकाई जो है कि 2 पे। इकाई
2 पे। इकाई 2 पे जैसे ही हम लोग आएंगे, इकाई 2 में हम लोगों को मिल जाएगा, इकाई 2 में हम लोगों को मिलेगा अधिगम का मनोविज्ञान। अधिगम का मनोविज्ञान, इसमें हम लोग को देखना है इसका अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक, और अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण में हम लोग इसके फिर से अर्थ को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे और उसके शैक्षिक निहितार्थ को देख लेंगे। क्योंकि बाद में जो हम लोग को देखना है अधिप्रेरणा, अधिप्रेरणा का भी हम लोग अर्थ समझेंगे। अर्थ के बाद में देखेंगे कि छात्र को अभिप्रेरित करने की विभिन्न विधियां। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जो मोटिवेशन होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि अधिगम के सिद्धांत कौन है। शास्त्रीय, क्रिया प्रसूत, गेस्टाल्ट एवं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, मुख्य विशेषता और इसके शैक्षिक निहितार्थ को हम लोग समझेंगे, शैक्षिक निहितार्थ को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें तो उसके बाद में हम लोगों को क्या देखना है, तो थोड़ा सा शैक्षिक निहितार्थ को आप देखिए, ध्यान दीजिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो इसमें आपको मिलेगा, ये कौन सा पेपर है, चलिए शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ के बाद में हम लोग इकाई 3 की चर्चा करें। तो इकाई 3 में हम लोगों को बात करना है, इकाई 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखिएगा। इकाई 3 में हम लोगों को बात करनी है बुद्धि का मनोविज्ञान। बुद्धि का मनोविज्ञान, इसके अर्थ को समझेंगे, अवधारणा को समझेंगे, बुद्धि के सिद्धांत को समझेंगे। बुद्धि के सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक, साहचर्य एवं इसके कारक सिद्धांत को समझना है। आईक्यू को समझना है, ईक्यू को समझना है और एसक्यू को समझना है। इन तीनों को हम लोगों को समझना है। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संगठन में इसका निहितार्थ को समझना है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण का उपयोग एवं इसकी सीमाएं, बुद्धि की भारतीय अवधारणा, इतना चीज हम लोगों को इकाई 3 के पहले टॉपिक में देखना है। उसके बाद इकाई 3 के दूसरे टॉपिक में जाएंगे, तो दूसरे टॉपिक में हम लोगों को मिल जाएगा, जो देख रहे हैं आप, समायोजन का मनोविज्ञान। इसके अर्थ को समझेंगे, समायोजन की प्रक्रिया को समझेंगे, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति के लक्षण को हम लोग समझेंगे। इतनी चीजों को हम लोग जो है कि इकाई 3 के टॉपिक 2 में देखना है। उसके बाद तनाव को इसी में देख लेना, तनाव की अवधारणा को, रक्षात्मक तंत्र, क्रियाविधि तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए इसके शैक्षिक निहितार्थ को देखना है। सुनिश्चित खुशहाल जीवन शैली देखनी है, सुनिश्चित खुशहाल जीवन शैली के निर्धारक और कल्याणकारी जीवन शैली को मापने के यंत्र को देखना है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जो है कि यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में जो पहली टॉपिक हम लोग को देखना है वो है व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। व्यक्तित्व का मनोविज्ञान में हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी भारतीय और पश्चिमी अवधारणा को समझेंगे। उसके बाद में व्यक्तित्व का विकास देखेंगे, व्यक्तित्व का मापन देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि वाल मंद बुद्धि बालक, इसकी विशेषता, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निहितार्थ। इतनी चीजों को हम लोग जो है कि यूनिट 4 में बात करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का जो है कि यूनिट 1 2 3 4 5 4 खत्म होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक हैं पूरे समझ में आए होंगे। कैसी वीडियो लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।